बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डम्पलिंग और मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने 3 तरीके से फ्राई जो है ना, हाफ स्टीम और हाफ फ्राई किए हैं। और ये हमने स्टीम में ही सारे बेक किए हैं, ये हमने बॉयलर में। आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है और आपने हमें इसका फीडबैक भी लाजमी देना। और ये हमने 2 चटनियाँ बनाई है। ये अगर आप ये मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, उधर ये मैंने मोमोज़ के साथ रेसिपी बनाना सिखाई है। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज आप लोगों के लिए मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, को डम्पलिंग भी कहते हैं, मोमोज़ भी कहते हैं। 2 कप, ये 3 कप हो गए। अब आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने जो है ना 3 कप मैदा लिया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक लेना है। अगर आप इसमें अंडा पसंद करते हो तो आप इस टाइम पर इसमें 1 अदद अंडा भी डाल सकते हैं। और अब हमने इसको गूंद लेना है। और ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सी टिप भी ज़रूर दूंगी। का मैदा ख़राब हो जाता है तो आपने जो छान कर अच्छे तरीके से इसको, आपने छानने के बाद आपने इसको फ्रिज में डब्बे में भरकर रख देना है। और ये आपका मैदा कभी भी ख़राब नहीं होगा। मेरी रेसिपीज देखते रहा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की टिप भी शेयर करती हूँ, तो ज़रूर मेरी वीडियो को देखा करें। तो अब हमने इसकी डो बना लेनी है। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो गई। ये देखें ना इतनी हार्ड है ना इतनी सॉफ्ट है। अब हमने इसको साइड पर रख देंगे। फिलिंग के लिए 250 ग्राम हमने चिकन लिया। और ये देखें इसको हमने दरदरा सा, यानी कि बोटी भी होनी चाहिए और कीमा भी, इस तरह से आपने इसको पसवा लेना है। और ये 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पिकल लिए। और ये देखिए आधा कप हमने शिमला मिर्च लिए, इसको चॉप कर लिए। हाफ कप ही हमने गाजर लिए, इसको चॉप कर लिए। और ये 1.5 कप हमने बंद गोभी ली है। आप ये सारी सब्जियों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें हाफ कप आप प्याज भी डाल सकते हैं और 3 से 4 अदद हरी मिर्ची भी आप चॉप करके डाल सकते हैं। हमारे साथ बच्चों ने खाना है, इसलिए हमने जो है ना इसमें हरी मिर्च इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि हमने ये पिकल इस्तेमाल किया है। हमने जो है ना ये सारी चीज़ें अपनी डाल देनी। और ये देखिए इस तरह से आपने इसको चॉप करना है, मोटा मोटा सा आपने इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। ये देखिए सारी चीज़ें हमने एक ही जो है ना चॉपर में डालकर इन सबको अलग अलग चॉप कर लिए। हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून नमक या हस्बे जायका, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर नहीं हो तो चाइनी नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 अदद अंडा हमने इसमें डाल देना है। हाफ कप कॉर्नफ्लावर। आपने बहुत सारे मोमोज खाए होंगे, लेकिन आपने इस तरह के मोमोज ना कभी खाए होंगे और ना कभी बनाए होंगे। तो अब हमने इन सब जो है ना चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अगर किसी चीज़ की कमी लगे, स्पाइसेस भी, और अगर कॉर्नफ्लावर भी कम लगे तो आप मज़ीद इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो फिलिंग बनानी है वो थोड़ी सख्त होनी चाहिए, ना कि वो पतली होनी चाहिए, थोड़ी सख्त सी होनी चाहिए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त सी और कितनी थिक हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया। और ये हमने जो है ना 5 से 6 अदद कलियां ली थी लहसुन की, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। आपने बहुत सारी डम्पलिंग सॉस खाई होंगी, लेकिन ये सबसे अलग और सबसे ज़्यादा मज़ेदार मैं आप लोगों के साथ डम्पलिंग की सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, हमने इसको जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन ब्राउन बस हमने इसको इतना ही करना है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बोल लिया, इसमें हमने इसको डाल देना, ऑयल समेत ही हम इसको डाल देंगे। 2 अदद हमने हरी मिर्ची ली, हाफ टी स्पून या 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। और ये हमने सोया सॉस डाल देनी है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और चिली सॉस 1 टेबल स्पून। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हमारी ज़बरदस्त ये डम्पलिंग सॉस रेडी है। ये हमारी डो भी ज़बरदस्त सी सेट हो गई है। अब हमने इसको एक जो है ना, हमने इसका ये देखे इस तरह से पेड़ा बना लेना है। इस तरह से हमने इसको करके इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब हमने इसके ऊपर इसको डाल दिया मैदे को। और ये देखें अब हमने इसको पतला सा बेल लेना और बड़ा सा बेल लेना है। ये देखिए ये हमने कटर ले लिया है, आपकी अपनी मर्जी है जी, छोटे या बड़े, जिस तरह की आप मोमोज जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आपने अपनी मर्जी से इसके साइज़ को रख लेना है। अब हम सबकी इसी तरह कटिंग करते जाएंगे। तो आपने इसको एक बार लाजमी ट्राई करना है और मैं आपको चेक करवाऊंगी आपने इसको कितना पतला रखना है। ये देखें इतने मोटे भी नहीं होते और इतने पतले भी नहीं होने चाहिए। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं।
मैं सबसे आसान तरीके से आप लोगों के साथ ये तरीका शेयर करूंगी। मोमोज जो सबसे पहले आपने अपनी जो स्टफिंग है वो इसके अंदर सेट कर लेनी है इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से आपने बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको बंद कर लेना है, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ ये मैं तरीका शेयर कर रही हूँ। और इसको फिर आपने इसको इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से हमने इन सबको बना लेना है। और एक और बहुत सिंपल तरीका है जो कि हर कोई इसको बना सकता है। ये देखिए आपने इसको इस तरह से पकड़ना है, और पकड़ कर आपने इसको इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करना है, ये कहीं से खुला ना रहे। और ये देखें ये तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, जो भी आपको तरीका सही लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। हम मोमोज बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसके ऊपर आयल को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया कि हमारे मोमोज ज़बरदस्त से बन के रेडी हो जाएं। अब हम इसके अंदर मोमोज रखते जाएंगे। हमने बहुत ही सिंपल सी शेप बनाई है, आपको जो भी शेप पसंद हो आप वो बना सकते हैं। तो बस हमने इसको इस तरीके से हमने सबको रेडी कर लेना है। सबको हम इसके अंदर रख लेंगे। मोमोज तो हाँ बाहर किसी को भी बहुत पसंद है, तो बन भी बहुत ही जल्दी जाते हैं और हेल्दी स्नैक है। इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाया करें। अब हम इसको स्टीम होने के लिए रखेंगे। ये जो लिया इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है, और ये थोड़ा सा हमने पानी डाल देना है, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। तो इसके अंदर भी हमने अपने मोमोज वो इसके अंदर रख देने हैं। तो ये सारे हमने अंदर रख लिए हैं। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए हम इसी तरह इसको पकने देंगे। अब हमने इसकी सबकी साइड को चेंज करते जाना है। और अगर इसका पानी जो है ना आपका हाई फ्लेम होगा तो वो बहुत ही जल्दी जो है ना वो ड्राई हो जाना है। तो बस आपने जो है ना उसको भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, और पानी इसमें आपने थोड़ा सा और डाल देना, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाना है। ये देखिए अब हमने इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब हमने इसको पकने देना है थोड़ी देर के लिए, कि इसका अच्छा सा जो है ना ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है। ये बहुत ही मज़ेदार मोमोज बनने वाले हैं, थोड़े से क्रिस्पी, सॉफ्ट और जूसी। तो बस अब हम इसको उलट पलट करके इसको कलर हल्का सा दे लेना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है इनका कलर आ गया, और हमारे मोमोज रेडी हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे। खुला पानी ले लिया, उसके अंदर भी हमने इसको डालते जाना है, क्योंकि पानी हमारा गर्म होना शुरू हो गया, और इसको हमने बॉयल कर लेना है। जो भी आपको तरीका आसान लगता हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल देना है, कि हमारे जो मोमोज हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त से डम्पलिंग बन के तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हमने इनको रेडी कर लेना। तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल दिलाकर इसको भी हमने निकाल लेना है। बन के तैयार हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त से। अब हम इनको बाहर निकालेंगे, और ये देखें इधर हमारे ये भी रेडी हो गए हैं। इनको भी हमने बाहर निकाल लेना है। ये देखिए अब हमने इसको बाहर निकालते जाना सबको। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे मोमोज बन के रेडी हुए हैं। सबको हमने इसी तरह बना लेना, और सबको निकालते जाएंगे, और इसी तरह हमने सबको रेडी कर लेना। आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।